हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल ज़ीरो टू कॉमर्स में। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि साधारण लेखे यानी सिंपल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, एंट्रीज के डेबिट और क्रेडिट करने के क्या रूल्स होते हैं, वो सब हम अपनी फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं और सीख चुके हैं। जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है पहले वो फर्स्ट वीडियो देखिएगा और फिर उसके बाद ये सेकेंड वीडियो जिसमें हम सीखेंगे मिश्रित लेखे यानी कंपाउंड एंट्रीज कैसे बनाते हैं। कंपाउंड एंट्रीज किन्हें कहते हैं ये भी हम इसी के अंदर जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि कंपाउंड एंट्रीज किसे कहते हैं। जो कंपाउंड एंट्रीज हैं वो हम उन लेखों को कहते हैं, जैसा मान लीजिए अगर आपने बहुत सारे लेन देन किए हैं और वो लेन देन आपने एक ही तिथि को यानी एक ही डेट को किए हैं, तो उनका जो लेखा है यानी उनकी जो एंट्रीज़ हैं उनको हम अलग अलग नहीं बनाएंगे। उन एंट्रीज़ का जो लेखा है यानी उन एंट्रीज़ को हम एक ही जगह बनाएंगे, एक ही स्थान पर बनाएंगे। तो एक ही जगह बनाने को हम कहते हैं मिश्रित लेखे। किसी भी एंट्री को अलग अलग ना बनाकर एक जगह बनाना मिश्रित लेखे यानी कंपाउंड एंट्रीज कहलाता है। मिश्रित लेखे यानी कंपाउंड एंट्रीज, देखिए इस एंट्री से आपको 2 मिनट के अंदर मिश्रित लेखे यानी कंपाउंड एंट्रीज बनानी आ जाएंगी। जैसे इसमें दिया गया है कि वेतन दिया 1000, किराया दिया 500 रुपये और ब्याज दिया 100 रुपये। वेतन यानी सैलरी, किराया मतलब रेंट और ब्याज जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पेड की हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम कोई चीज़ पेमेंट करते हैं, किसी चीज़ कि अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए हमारी इनकम होगी या हमारे खर्चे यानी हमारे एक्सपेंसेस होंगे। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने रूल्स पढ़े थे कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं और जितनी भी हमारी इनकम्स या जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सब हमारे खर्चे हैं क्योंकि इनकी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जो हमने सैलरी दी है वो 1000 की दी है, तो ये भी हमारा खर्चा है, किराया भी दिया है और ब्याज भी दिया है, तो ये सब हमारे खर्चे हुए। तो इन सब की अलग अलग एंट्री ना बनाकर हम एक साथ एंट्री बनाएंगे, उसी को हम कंपाउंड एंट्रीज कहते हैं। तो फर्स्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट और ब्याज को हम कहते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और 2 में आएगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम इन सब का पेमेंट कैश में ही करेंगे। तो सैलरी के आगे 1000, 500 और 100, इन तीनों का टोटल हम कैश में लिखेंगे। कैश में इन तीनों का टोटल आएगा 1600 और नरेशन में लिखेंगे 4। ये सब हमारे लिए खर्चे हैं यानी एक्सपेंसेस हैं, तो हम यहाँ पर एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं और सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट इनका नाम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सपेंसेस लिख रही हूँ, आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो फॉर एक्सपेंसेस पेड, क्योंकि हमने इनका पेमेंट किया है। तो इस तरह से हम इसी को मिश्रित लेखे यानी कंपाउंड एंट्रीज कहते हैं। अगर ये एंट्रीज आपको अलग अलग दी जाती तो आप इनका लेखा अलग अलग करते, इनकी एंट्रीज अलग अलग बनाते। आप बनाते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आप बनाते रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश को हमने 3 जगह न लिखकर एक ही साथ लिखा है और इसको पूरा एक ही साथ हमने एक ही स्थान पर इसकी एंट्री बनाई है। तो इस तरह से ये हमारी मिश्रित लेखे की फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है। इसके बाद मैं आपको एक सेल्स की एंट्री बताना चाहूँगी, जिसमें अगर आप बहुत सारे लोगों को माल बेच रहे हैं तो उसकी आप कंपाउंड एंट्री कैसे बनाएंगे। ये देखिए इसमें सेकंड एंट्री में दिया गया है माल बेचा। जो हमने माल बेचा है 3 लोगों को बेचा है, प्रेम को 4000 का, राम को 5000 का, श्याम को 1000 का। तो हमने इन तीनों को माल बेचा है अलग अलग। तो हम इनका लेखा अगर हम इनकी एंट्री बनाते तो प्रेम को जैसे अगर हमने माल बेचा है, मैंने आपको एंट्री के रूल्स में बताया था, जिनके लिए को लिखा होता है उनको हम डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले जिनके लिए को लिखा है उन सबको हम डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम डेबिट करेंगे प्रेम डेबिट, राम डेबिट, उसके बाद श्याम डेबिट। तीनों को हमने डेबिट किया क्योंकि इन तीनों को हमने माल बेचा है। माल बेचा है तो 2 में जाएगी टू सेल्स अकाउंट, सेल्स को क्रेडिट करते हैं, ये भी आपको रूल्स में बताया गया है। प्रेम को हमने डेबिट किया लेकिन उसके सामने अकाउंट नहीं लिखा, बाकी तीनों नाम में से किसी के भी सामने हमने अकाउंट नहीं लिखा है। ये मैंने एंट्रीज़ के रूल्स में आपको बताया था कि एंट्री का रूल होता है कि किसी भी पर्सन के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते हैं और ना ही किसी जो हमारी जो भी
कंपनी वगैरह के नाम होते हैं उनके आगे भी अकाउंट्स नहीं लगाते। तो किसी कंपनी का नाम या किसी व्यक्ति का नाम उसके आगे अकाउंट नहीं लगाना। बाकी सेल्स, परचेज या जितने भी खर्चे या जितने भी आपकी इनकम से सबके आगे आप अकाउंट लगाएंगे। तो जैसे हमने टू सेल्स में अकाउंट लगाया है और नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाया है, इसी तरह से आप भी एंट्री को करेंगे। तो हमने प्रेम को माल बेचा है 4,000 रुपये का, राम को हमने माल बेचा है 5,000 रुपये का और श्याम को हमने माल बेचा है 1,000 रुपये का। तीनों का टोटल यानी टोटल सेल्स हमारी कितने रुपए की हुई है? 10,000 की। वो हम सेल्स के सामने अमाउंट लिख देंगे। फिर हम इसकी बनाएंगे नरेशन। नरेशन में हम लिखेंगे फॉर गुड्स सोल्ड टू प्रेम, राम और श्याम। जिसको आपने माल बेचा है, जिसको भी आपने माल बेचा है उन सबका नाम जो है आप नरेशन में दिखा देंगे। तो ये थी हमारी कंपाउंड एंट्रीज़। किस तरह से हम बनाते हैं ये आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया है। वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो चीज़ जिस तरह से बताई गई हैं आप उनको इसी तरह से करेंगे। जितने भी खर्चे होंगे, खर्चे डेबिट होते हैं, तो जितने भी अगर खर्चे आपको एक ही एंट्री में दिए गए हैं तो आप सारे खर्चों को एक साथ डेबिट कर देंगे और 2 में कैश लिख देंगे। अगर इसके अपोजिट आ जाता है कि खर्चे की जगह अगर आपकी इनकम्स आ जाती हैं तो इनकम्स को आप ध्यान रखिएगा कि इनकम्स को क्रेडिट करेंगे और 2 में आप कैश को डेबिट करेंगे। अमाउंट इसी तरह से लिखेंगे, सबकी टोटल करके कैश में आपको लिखनी होगी। तो ये हमारी मिश्रित लेख यानी कंपाउंड एंट्रीज कंप्लीट होती हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि रिटर्न्स की एंट्री क्या होती हैं। रिटर्न्स की एंट्री काफ़ी बार पूछी जाती हैं, तो आप उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। वो कोई छोटी सी वीडियो होगी जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं, अगर आपको वीडियोस समझ आ रही हैं, अगर आप ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं, आपको पढ़ने में आपकी हेल्प कर रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।